के साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे मुनीर की सेना में मचे हुए हाहाकार को लेकर। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। बलोच लड़ाकों की खबरें दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। खास तौर पर यह इलाका पाकिस्तान की सेना के लिए किसी कब्रगाह से कम नहीं है। बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का हमला लगातार जारी है, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खस्ता होती जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। दरअसल बलूच लोगों का आरोप यह है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का दोहन करती है। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार है, लिहाजा अब वो आजादी के लिए छटपटा रहे हैं। उसे किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। उसने मुनीर की सेना के लिए खास प्लान तैयार किया है और आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे मुनीर की सेना में हाहाकार मचा हुआ है, कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। पंजाब बनाम बलूचिस्तान, बर्बाद हो रहा पाकिस्तान। बलोचों से जीतना टेढ़ी की पाकिस्तान की फूटी तकदीर। मुनीर जो तेवर दिखाते थे, बलोचों के आगे ठंडे पड़ गए। बलूचिस्तान में अलगाववाद की हवा नहीं, आंधी चल रही है। मुनीर सेना से आर पार बलोच दौड़ा दौड़ा कर रहे मार। मुनीर सेना में हाहाकार, बीएलए का प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान में एक तरफ जहां मुनीर बनाम इमरान गृहयुद्ध जारी है, तो वहीं बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मौत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलोच समुदाय में पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ कितनी नफरत है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी का आक्रोश उफान पर है। बलूच जनता देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को खारिज कर रही है, पत्थर बरसा रही है, लौट जाओ के नारे लगा रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना पड़ा। इधर मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 8 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया। यह जानकारी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR और खुफिया सूत्रों ने दी। बताया गया कि बस पर हमले को अंजाम देने के बाद चारों उग्रवादी कलात के परोद इलाके में छिप गए थे। चारों उग्रवादियों की लोकेशन पता करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। जिस पहाड़ी इलाके में चारों उग्रवादी छिपे हुए थे, सेना की एक टुकड़ी अचानक से वहां पहुंच गई और उग्रवादियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से चारों उग्रवादी चौंक गए। उन्होंने सेना के खिलाफ जवाबी फायरिंग की, लेकिन सेना की फायरिंग में चारों मारे गए। मुनीर सेना भले ही इस ऑपरेशन से खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन पंजाब बनाम बलूचिस्तान की जंग में पाकिस्तान ही बर्बाद हो रहा है। क्योंकि बताया गया है कि बलोचों ने बदले के तहत अब वाशुक जिले के रक्षान इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर IED हमला कर दिया। बताया गया है कि इसमें कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बलोच लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत नहीं होती। यानी पाकिस्तान को जैसी करनी वैसी भरनी जैसा जवाब मिल रहा। बलोचों ने तय कर लिया है कि जब तक उनको आजादी नहीं मिलती, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर देंगे। 90% बलूचिस्तान पर कब्जा तो हो गया, बाकी पर भी जल्द कर लेने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी, इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां इस्लामाबाद में बलोचों पर पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है और बलोचों के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, प्रदर्शन से रोक दिया गया है। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए हैं। तुम मारोगे, धमकाओगे, हम निकलेंगे के नारे लगाए गए हैं। महरंग बीबी और गुलजादी बलोच की रिहाई की मांग की गई है। कहा गया है कि महरंग बीबी और गुलजादी बलोच को रिहा करो, ये नारे लगते नजर आए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान से उठता हुआ ये धुआं जो है, ये आग जो लपट जो है वो आग की, वो अब इस्लामाबाद में भी पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो बलोचों का देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में भी अब बलोचों का पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बलोच जो है वो इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये
बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो इस्लामाबाद में भी बलोचों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार उनका कहना कि उनकी आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है, उसको लेकर लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अफसोस की बात है। हम सिर्फ इस रियासत पर हंस सकते हैं। इतनी बुज़दिल, इतनी कमज़ोर, इनके दिल इतनी डरपोक कि बलोच खवातीन और बच्चियों से इतना डरते हैं कि एहतजाज का आज 5वां दिन है। कल इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया, चारों इतराफ से रास्ते बंद कर दिए। आज ये कहते हैं कि आप उधर भी नहीं जा सकते जो जगह मुख्तस है एहतजाज के लिए। खारदार तारे हर तरफ से लगाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों ने हमारी खवातीन को धक्के दिए हैं, हमारे ऊपर बार्ब्ड वायर फेंकी गई है, यूज ऑफ फोर्स किया गया है, जो कि दिखाता है कि रियासत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझता। अगर आप लोग हमें पाकिस्तानी नहीं समझते तो मेहरबानी करके हमारी जमीन पर भी मत आए। वहाँ पे आप लोगों के कैंट है, हमारे घरों के ऊपर आप लोगों के चौकियाँ बनी है। खुदारा आप लोग भी निकले हमारी जमीन से। यहाँ पे हमें एहतजाज करने हक नहीं है। वहाँ पे आप लोगों के बड़े बड़े कैंट है, जिंदान बनाए हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लोगों को लापता करते। अभी हमें एनओसी का कह रहे हैं, रात के अंधेरे में हमारे लोगों को लापता करने आते, तब तो आपके पास कोई एनओसी, कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है। खुरम साहब, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अपने शहरियों से सिर्फ जो आप कहते हैं हम उधर लोग सामने आ जाए ना, वो आ जाए, हम आएंगे, वो आ जाए, हम आ जाएंगे। हमें आप पे भरोसा हमारे नहीं है। लोग वहाँ आ जा कि इशारा कर देना। मैं अकेला आपके साथ चलता हूँ, आए नहीं, आपको बिठाता ताकि आप हमें वहाँ पे गाड़ी में बिठा दें। वीगो डाले आएंगे सर, उधर वीगो डाले पे इंतजार कर रहे हैं सबका। क्यों नहीं हमें इधर से आप जाने दे रहे? हम इधर से जाने दें, वो हमारे बंदे वहाँ से आ सर, जाएंगे। कभी तो गैर कानूनी ऑर्डर को ना कर दें। आपकी वर्दी की भी इज्जत है, सिर्फ उनकी वर्दी की इज्जत नहीं है। रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। आपने बलोच प्रदर्शनकारियों को सुना किस तरीके से कहते नजर आए कि पुलिस ने उन्हें रोका है। इसी विषय पर बातचीत